जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके गुप्ता में। तो आज का क्लास जो है वो नया आयकर विधेयक 2025 जो आया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसको। तो उसी से संबंधित ये खबर है, तो देख लेते हैं कैसे क्या है। तो इसमें खबर ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर अनवील इनकम टैक्स बिल 2025 इन द लोकसभा दैट सीक टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लायंस। तो इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि ये देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इंट्रोड्यूस द न्यू इनकम टैक्स बिल ऑफ 2025 इन लोकसभा ऑन थर्सडे। तो इसमें क्या किया गया है, तो ये जो है अभी तक इसके पहले जो है 1961 का जो है बिल था, जिस पे माध्यम से जो है टैक्स वगैरह की वसूली वगैरह होती थी। उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसकी, तो जो है अब जो है इसको जो है चेंज कर दिया गया है। तो अभी तक चेंज क्यों किया गया, क्योंकि अभी तक जो है लगभग 4000 से ज़्यादा बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। तो ये देखिए जो अभी तक जो लागू था वो कौन सा था, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। तो इसमें देखिए कुछ चेंज किया गया, जैसे इसमें वर्ड जो है कितने वर्डों में लिखा गया था, मतलब कितने शब्दों में लिखा गया था ये विधेयक, कितने चैप्टर में था, कितने सेक्शन में था, कितने टेबल थे, कितने फार्मूले थे, ये सब डिटेल आपको लोगों को ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो अब आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ आगे प्रावधान जैसे क्या है। तो यहाँ पर देखिए खबर क्या है, तो खबर ये देखिए ना कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है लोकसभा में एक नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया है। अब विधेयक जो पेश किया गया है, तो विधेयक का कुछ उद्देश्य वगैरह भी तो होगा। तो विधेयक का उद्देश्य हम देख ले कि 1961 के जो आयकर अधिनियम को सरल और आधुनिक बनाना, कि मतलब जो पहले कठिन था, मैंने बताया नहीं कि इसको जो है शब्दों की सीमा को कम किया गया है। इसमें पहले चैप्टर 43 या 47 ऐसे समथिंग कुछ थे, उसको घटा करके जो है आधा किया गया। तो इसको जो है आयकर अधिनियम को जो है सरल बनाना और आधुनिक बनाना, जिसे लागू होने के बाद ये जो 1961 वाला जो है अधिनियम है, इसके लागू होने के बाद से अभी तक 400 से अधिक बार जो है 4000 से अधिक बार जो है संशोधित किया जा चुका है ये। तो अब ऐसे क्या होगा कि मौजूदा जो कानून है उसको करदाताओं और लेखाकारों के लिए जटिल और वह बोझिल माना जाता है। यानी जो 1961 का जो कानून है वो जो टैक्स पेयर है और जो लेखाकार यानी जो उनके लिए बोझिल माना जाता है, यानी कि जो ऑडिट वगैरह करते हैं, लेखाकार का मतलब वही हो गया, तो उनके लिए एक बहुत कठिन मानता है। विधेयक को संसद की चयन समिति के द्वारा समीक्षा के लिए भेजा जा चुका है। यानी कि जो ये विधेयक लाया गया है इसको चयन समिति के पास जो है समीक्षा करने के लिए इसको भेजा जा चुका है। तब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। फिर विधेयक में जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं उनको देख लेते हैं। यानी कि जो 1961 का था और 2025 में जो आया है इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष कर कानून की जो शब्द संख्या है, यानी कि जो पहले शब्दों में लिखा गया था उसको लगभग आधा कर दिया गया है। फिर इसमें पहले चैप्टर जो है 47 थे, अभी मैंने बताया, तो उसको घटा करके 23 कर दिया गया, यानी कि 47 का आधा 23, तो ये आधा कर दिया गया। फिर करदाताओं की सुविधा के लिए आकलन वर्ष, पिछला वर्ष और वित्तीय वर्ष, ये 1961 वाले में जो है था, वित्तीय वर्ष, पिछला वर्ष, आकलन वर्ष, इन जैसे शब्दों को हटाकर सिर्फ टैक्स वर्ष, टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर, दो सिर्फ शब्द रख दिए गए हैं। तो टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, टैक्स ईयर वो ये होता है जैसे कि मान लीजिए आप लोग 2024-25, जैसे अभी 2024-25 का आपका जो ईयर था उसका टैक्स आपको देना है 2025-26 में। ये देखिए दिखा गया ना कर वर्ष, यहाँ पर देखिए टैक्स ईयर। तो सभी लेन देन और आय के लिए मान्य अवधि, यानी कि जैसे आपको 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक, अब आपको 2025-26 में टैक्स देना है पूरे एक साल का, तो टैक्स आप किस वर्ष का देंगे वही टैक्स ईयर होगा। तो अगर आपको 25-26 में टैक्स देना है, वो टैक्स देना है आपको 2024-25 का, तो वो हो गया टैक्स ईयर। फिर फाइनेंशियल ईयर इसको बोलते हैं, ये देखिए वित्त वर्ष, अनुपालन समय सीमा और प्रक्रियात्मक मुद्दों के लिए, यानी कि जब आप टैक्स देंगे तो वो एक प्रक्रिया के माध्यम से देंगे ना, तो ये वही है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर में आप लोग देंगे। और इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, टीडीएस टीसीएस से संबंधित सभी प्रावधानों को एक ही स्थान पर समाहित किया गया है।
टीडीएस और टीसीएस, यानी कि इसको आप लोग जानते होंगे ना, टीडीएस भरते हैं हम लोग रिटर्न के माध्यम से। जैसे आप किसी को सैलरी देते हैं तो कहते हैं कि आपका टीडीएस कट के कितना आता है, ये टीडीएस के साथ आता है या टीडीएस आपका पहले कट जाता है। तो ये वही वाला है, इसको दोनों को एक ही जगह कर दिया गया है। फिर कर अधिकारियों को व्यापक शक्तियां दी गई हैं ताकि वह जांच के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड, जैसे अभी तक आपके यहाँ जब कोई इनकम टैक्स वगैरह से आता था तो आपका जो खाका चेक करता था उसमें डिजिटल रिकॉर्ड नहीं चेक करता था, डिजिटल रिकॉर्ड वो जो है नहीं चेक कर पाता था। अब जो है कर अधिकारियों को और शक्ति प्रदान कर दी गई कि वो आपका डिजिटल जो है डेटा है उसको भी चेक करते हैं। अब डिजिटल में क्या क्या आता है, तो डिजिटल में देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो डिजिटल में आता है आपके पास, अधिकारी अब क्या क्या चेक कर सकते हैं, आपका ईमेल चेक कर सकते हैं, आपका जो ट्रेडिंग खाता है यानी कि जो आप लोग डीमैट अकाउंट वगैरह यूज करते हैं वो चेक कर सकता है। फिर ऑनलाइन निवेश खाते, सोशल मीडिया खाता, फिर डिजिटल एप्लीकेशन सर्वर और बैंक खाते को भी अब देख सकेंगे अधिकारी जब आएंगे आपके यहाँ रेड वगैरह के दौरान, तब यहाँ पर जो है ये आपके अब ऑनलाइन एक्सेस भी उनको दे दिया गया। तो इसी ऑनलाइन एक्सेस को लेकर जो है थोड़ा चिंताएं भी हैं। लेकिन हाँ, 1961 में क्या क्या एक्सेस कर सकते थे अधिकारी, उस समय केवल वो लोग लैपटॉप आपका जो है चेक कर सकते थे, हार्ड डिस्क चेक कर सकते थे, ईमेल चेक कर सकते थे। अब जो है क्या क्या कर सकते हैं, अब देखिए ईमेल, ट्रेडिंग खाता, ऑनलाइन ये निवेश, ये सब चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपका 2025 का, और ये हो गया आपका 1961 का। अब इसको लेकर जैसे भाई अब अधिकारियों के पास ज़्यादा व्यापक हो गया, अब उसका कुछ चिंताएं वगैरह भी तो होंगी, तो उसमें चिंताएं हैं जरूरी कि अगर जैसे इसका दुरुपयोग भी तो हो सकता है कि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उचित सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो इन शक्तियों का दुरुपयोग होगा, और ये जो शक्तियां हैं अधिकारियों को मिली हुई है ना, इससे वो करदाताओं को परेशान करने के लिए जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ऑनलाइन ये एक भ्रष्टाचार का माध्यम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये रहा आपका आज की जो है क्लास, जो है अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है एक बिल चर्चा में किया है, इनकम टैक्स बिल 2025। इसको आप लोग जो है पेपर की कटिंग है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसको हम एक बार हटा दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए बाकायदा। इसमें देखिए यहाँ पर ये सब प्रावधान वगैरह दिए गए हैं, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ये इसको खासकर एक बार देख लीजिएगा, पूछा नहीं जाता है लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को। अब जैसे चैप्टर वाला पूछा जा सकता है कि पहले कितने चैप्टर थे, तो पहले 47 थे, अब 23 हो गए हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब तक बने रहे। आपको जो कुछ भी इसमें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जो है बताइए, बाकी आप अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए भाई इसको। धन्यवाद।